जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। कुछ इसी तरह की चर्चाएं आज रायपुर में बागेश्वर सरकार के दरबार में चल रही थी। सब यही कह रहे थे कि अगर इस तरह की बातें उठती हैं तो सनातनी हिंदू धर्म उसका ठीक तरीके से जवाब देता है। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरगले और साथ में मौजूद हैं स्वयं बागेश्वर धाम के सरकार पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन आध्यात्म की बात करने वाले अचानक से विवादों में क्यों फंस जाते हैं? क्यों सिर्फ हिंदू धर्म के संतों को ही टारगेट किया जाता है? बहुत अच्छा विषय है। अध्यात्म की चर्चा करने वाले लोगों को ही इस भारत में चर्चा सनातन के लोगों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि मिशनरी करोड़ों रुपए खर्च धर्म परिवर्तन के नाम पर लगा रहे और हमने घर वापसी करवाई। हमने उनके जो छोटे छोटे ट्रिक थे उन ट्रिकों के सामने बागेश्वर बालाजी की कृपा जब बताई कि इसमें ताकत है हनुमान चालीसा में, और जब उसको लोगों को अनुभव करवाई कि अपने हनुमान चालीसा में ये ताकत है कि दुनिया का कोई भी कला, कोई भी चमत्कार नहीं टिक सकता है, तो वो घर वापस आए और उन लोगों ने सनातन को सहर्ष स्वीकार किया। तो उन लोगों को डर है कि आदमी 4-5 साल में हमारा पूरा गेम बिगाड़ देगा। अच्छा महाराज जी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल कि नागपुर से चुनौती मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरा पर भी आपको एक चुनौती मिल गई है। यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ के मंत्री हैं कवासी लखमा जी, वो तो कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में बस्तर चलिए महाराज जी को हम लेके चलते हैं, वहां पर अगर बता देंगे कि धर्मांतरण हो रहा है तो हम मंत्री पद छोड़ देंगे। कोई बयान नहीं है, उनका निजी विषय है जी। ये अंधविश्वास की बात करते हैं महाराज जी। सोशल मीडिया पर तो अब आपने जेम्स बॉन्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, उससे बहुत आगे पहुंच गए। आज तो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि उसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फंसाने की कोशिश है, षड्यंत्र की कोशिश है, ये किसकी हो सकती है और क्यों हो सकती है? वामपंथियों की प्रायोजित ढंग, जो हमने दमोह में, कल्ला में सनातन धर्म की घर वापसी करवाई है, उन लोगों ने करोड़ों खर्च किए उनके ऊपर, उनको धर्म में, अपने धर्म में ले जाने के लिए, लेकिन हमने फ्री में उनको वापस ले लिया। उनके रुपया भी व्यर्थ हो गए। तो क्या वो 2 करोड़ रुपया हमें बदनाम करने के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं? और ये घोषणा हम छतारी में कर चुके थे। इनसे डरना नहीं है, और लोग देखने वालों से भी यही कहेंगे, बहुत सोच समझ कर चलना। सनातन पर उंगली उठती रहेगी, लेकिन हम कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म नीचा हो। और आज हमने झंडा, सनातन बालाजी ने, बागेश्वर बालाजी ने झंडा गाड़ के बता दिया, हमने देखा आज क्या सनातन में ताकत है। पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पूरे देश की मीडिया एक जगह एक्सपोज करने आई हो एक साधु को, क्योंकि हम सनातनी थे तो एक्सपोज कर लिया। कभी हम एक्सपोज करने नहीं आए हैं, हम तो सनातन की बात को पहुंचाने आए हैं। तो ये जानने आए हैं कि कहां से आ जाता है बुलडोजर, कहां से आ जाता है पठान पर भी आप बात कर देते हैं। ये तमाम चीजें साठ्यम समाचरित हम मानते हैं, हमें आवेश आता है, हम मानते हैं हमें जोश आता है। लगता नहीं महाराज जी आपको देख करके आपका हंसमुख चेहरा, कहाँ गुस्सा आता है? नहीं, कई बार सत्य पर हमें आवेश आ जाता है, जैसे आज आया। कई बार बाप का कह देते, छटरी के बरे नाक कटकर। मैं उसी पर आ रहा था। ये देखिए, ये जो महाराज जी ये क्या ये है कि आप हमारी मन को पढ़ लेते हैं जो हम दरबार में देख रहे हैं। मैं उसी सवाल पर आ रहा था। सुमित, मैं रुकूंगा एक सेकंड। सवाल ये है कि अभी तो देश दुनिया को शायद पता नहीं है ठटरी, चूंकि हम मध्य प्रदेश वाले हैं इसलिए जानते हैं। ये नया विवाद आ जाएगा। प्लीज कीप क्वाइट, बताना नहीं। लेकिन हम मानते हैं, हमें जोश आ जाता, आवेश आ जाता। लेकिन भगवान राम ने समुद्र की स्तुति भी की 3 दिन तक। जब नहीं माना तब विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन भी, तो बोले राम सकोप तब भयविन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने बंसी भी बजाई और चक्र सुदर्शन भी चलाया। हमारे प्रत्येक देवताओं ने शास्त्र भी दिया और शस्त्र भी दिया। तो हमारी वाणी शास्त्र का कार्य भी करती है और शस्त्र का भी करती है। अब सठे साठ्यम समाचरी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये तो शास्त्रों में लिखा पढ़ा जा रहा है कि राम के समतुल्य अगर हम 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेंगे तो वो बराबर है। लेकिन उसके बाद बिहार के एक मंत्री आते हैं और वो कह देते हैं कि रामचरितमानस तो जहर फैला रहा है। तो ये कैसे? इनको शिक्षा मंत्री बनाया किसने? इनको अधिकार ये किसने दिया कि रामचरितमानस झूठी है या सही? और अगर उन्हें बोलने का स्वतंत्र अधिकार है तो हमें भी बोलने का स्वतंत्र अधिकार है कि ये अनपढ़ गवार है, इनको शिक्षा मंत्री लायक नहीं है ये। दूसरी बात, इस बार जनता उनको जवाब देगी, हमें अपने इष्ट पर भरोसा। ये अगर कहीं और सवाल उठाते तो ऐसी प्रतिक्रिया भी आई। इनको आने दीजिए सामने, लाओ इनको, हमारी क्लास की आवश्यकता है। हम आने का तो नहीं है, लेकिन फिर वो वहीं से पूछ लेंगे कि इतना पैसा कहां से आता है। बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, हमारे पास में कोई बिजनेस नहीं है, हम कोई बिजनेस नहीं करते, हम किसी से मांगते नहीं। आप आए, आपका कार्य सफल हुआ, गुरुजी ये दक्षिणा लीजिए। भारत का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपनी आय के स्रोत को समाज सेवा में खर्च कर दे? लेकिन बागेश्वर पीठ एक ऐसी है जिसकी दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है।
बार बार सब लोग बहुत बोल रहे हैं क्योंकि खत्म करना है कि व्यस्तता है। मैं बस यही समझना चाह रहा हूँ, आखिर ऐसा क्या है वो तेज अभी भी उतना ही चमक रहा है? आप ना खाते हैं समय पर, ना सोते हैं समय पर, दिन भर हम लोगों से भी बात करते हैं, भक्तों से भी बात करते हैं, थकते क्यों नहीं है? बालाजी की कृपा और योग का बल, योग का आधार बिल्कुल योग। बाकी हमारा खान पान बहुत संयमित है। हम फल बहुत ज्यादा लेते हैं, फ्रूट्स हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम सलाद बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो उसका एक ये है कि हमारा संयमित आहार है, अंकुरित आहारों को हम बहुत ज़्यादा प्रिय हैं हमें, और ड्राई फ्रूट्स हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है, चाय भी है जो नुकसानदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने जिन चुनौतियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे उनका खुलकर जवाब दिया, और आज दरबार में भी दिया, कल भी दरबार लगेगा, उस दौरान भी वे खुलकर जवाब देने वाले हैं, और अभी भी हमारे साथ चर्चा में उन तमाम बातों का जवाब उन्होंने दिया है। विजय निशांत के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत।